नॉलेज चैनल इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम पंचतंत्र की कहानी बता रहे हैं। पंचतंत्र की कहानी। एक समय की बात है। एक शांतिपूर्ण राज्य में अमर शक्ति नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। उनके 3 बेटे थे जो बहादुर थे, लेकिन उनमें बुद्धि की कमी थी। उनके भविष्य के बारे में चिंतित होकर राजा ने उन्हें नैतिक कहानियाँ और जीवन पाठों के रूप में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विष्णु शर्मा नामक ऋषि के पास भेजने का फैसला किया। विष्णु शर्मा कहानी कहने में अपनी महारत के लिए जाने जाते थे और उनके पास पंचतंत्र नामक प्राचीन कहानियों का एक संग्रह था। उनका मानना था कि कहानियों में ज्ञान प्रदान करने और लोगों को मूल्यवान सबक सिखाने की शक्ति होती है। 6 महीने की अवधि में उन्होंने राजा के बेटों के साथ 5 महत्वपूर्ण कहानी साझा की। यहाँ मैं उनमें से एक कहानी सुनाऊंगा। बंदर और मगरमच्छ। एक घने जंगल में बंदर नाम का एक बुद्धिमान और चतुर बंदर रहता था। वह नदी के किनारे एक ऊंचे पेड़ पर रहता था। यह नदी मगर का नाम के एक चालाक मगरमच्छ का घर थी। एक दिन जैसे ही भाग्य को मंजूर था, मगरमच्छ और बंदर के बीच बातचीत हुई और जल्द ही दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। मगरमच्छ हर दिन बंदर से मिलने जाता था और दोनों घंटों बातें करते थे, अपनी सुख दुख साझा करते थे। हालांकि मगरमच्छ की पत्नी को उनकी दोस्ती से ईर्ष्या होने लगी और वह बंदर के दिल के बारे में जानने को उत्सुक हो गई। वह उसे खाना चाहती थी, यह विश्वास करते हुए कि यह उसे मजबूत और अधिक बुद्धिमान बना देगा। अपनी पत्नी को मांग को टालने में असमर्थ मगरमच्छ भारी मन से बंदर के पास गया और बोला, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी पत्नी ने तुम्हें हमारे घर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है। वह तुम्हारा सम्मान करना चाहती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बंदर, जो बुद्धिमान था और मगरमच्छ के इरादे को भांप गया था, ने उत्तर दिया, मैं आपके निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूँ प्रिय मित्र। हालांकि चूँकि मैं इस पेड़ पर रहता हूँ, इसलिए मेरे लिए आपसे जुड़ना मुश्किल होगा। मैं खुशी से अपना दिल अर्पित करूँगा। यदि यह मेरे पास होता तो मैं इसे अपनी पत्नी के पास भेज देता। अफसोस, मैंने इसे सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पर छोड़ दिया है। यह सुनकर मगरमच्छ की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उन्होंने कहा, लेकिन प्यारे दोस्त, तुम अपने दिल के बिना कैसे जीवित रह सकते हो? बंदर ने चालाकी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओ मेरे दोस्त, मेरा दिल कोई शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए मेरे प्यार और दोस्ती का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। यह तुम्हारे साथ रहता है और हमेशा रहेगा। बंदर की बुद्धिमत्ता को समझकर मगरमच्छ को अपनी पत्नी के दुष्ट इरादों पर शर्म महसूस हुई। उसने बहुत माफ़ी मांगी और तुरंत बंदर को वापस अपने पेड़ पर ले गया। उस दिन के बाद से मगरमच्छ की पत्नी को सच्ची दोस्ती के मूल्य का एहसास हुआ और उसने अपनी बुरी इच्छाओं को छोड़ दिया। बंदर और मगरमच्छ ने अपनी दोस्ती जारी रखी और समय के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। इस कहानी से राजा के बेटों ने सीखा कि सच्ची दोस्ती विश्वास, वफादारी और निस्वार्थता पर आधारित होती है। उसने उन्हें उन लोगों से सावधान रहना सिखाया जो व्यक्तिगत लाभ के लिए उनकी दोस्ती का फ़ायदा उठा सकते हैं। पंचतंत्र की कहानी ने राजकुमारों पर अमिट प्रभाव छोड़ा और उन्होंने अपने पाठों को अपने पूरे जीवन में लागू करने की कसम खाई। इस प्रकार पंचतंत्र की कहानियों ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि मूल्यवान ज्ञान भी प्रदान किया, जिससे उन लोगों के जीवन को आकार मिला जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को सुना और अपनाया।